बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पहला मुहर्रम और जुम्मा एक साथ आया है। ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, बेशुमार दौलत, हाजात, कामयाबियां, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। आज खुश नसीब लोग ही ये अमल करेंगे। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, जल्दी कर लें। अल्लाह वालों, आज यकुम मुहर्रम है और पहले जुमे का खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसका मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ, ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लूँ। आपने पूरा साल बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज इस्लामी साल का पहला दिन है। आज यकुम तारीख है, एक नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है और वो दिन भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, यानी नए साल का आगाज जुमे के दिन से होगा। अल्लाह वालों, ऐसा बरसों बाद ही होता है और जो मैं आज आपको अमल बताऊंगा, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ और आजमाया हुआ बड़ा ही खास, बड़ा अहम, बड़ा बेहतरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो पहले उसको समझते नहीं, समझकर नहीं पढ़ते, और जब समझकर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो तमाम मेरे बहन भाई आज इस खास अमल को करें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट ख़त्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाता है। जब बंदा अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास वजीफा है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है तो आप लोग समझें कि आपने वजीफे को पढ़ना किस तरह से है, फिर आपको आपके हर मकसद के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराज़गी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस वजीफे के कमालात ये हैं कि ये वजीफा बाद में मुकम्मल होता है, रिज़्क़ के 300 दरवाजे उस बंदे के लिए पहले खोल दिए जाते हैं। एक वो वक्त होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग क्या मांगता है। आज यकुम मुहर्रम, पहली मुहर्रम, पहले जुमे का बाबरकत दिन है। आज तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी आप रब्बे करीम से मांगो, थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा, इतना मांगिएगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई मकरूज है कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ ले, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ ले, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। हर इंसान के मसाइल अलग हैं, परेशानियां भी अलग हैं, ख्वाहिशात भी अलग हैं। आज कोई किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती घर चाहता है तो रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब्बे करीम की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना भी मर्जी बड़ा क्यों ना हो,
जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोलियां फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी से हारे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार है, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा पढ़ लें। हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई मायूसी आपकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहती। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया में रहते हैं या सऊदी अरब में हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में पहला मुहर्रम, यकुम मुहर्रम आए, पहले जुम्मे का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आपने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। तो पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफा पढ़ लो। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज पहला मुहर्रम है, यकुम मुहर्रम है, पहले जुम्मे का दिन है, और अल्लाह वालों आप लोग इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं। दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। अब अमल क्या है, आप लोगों ने यकुम मुहर्रमुल हराम, यकुम मुहर्रम पहले जुम्मे के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठना है, बावज़ू होकर इस अमल को करना है। पहले आए, आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, हम सब मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, इस दुआ में जो बंदा भी जुड़ा हुआ है, जो जहाँ से भी दुआ कर रहा है, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है, अहले बैत का महीना है, मेरे मौला हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़त्म कर दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज नहीं बनाना। ए अल्लाह पाक, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू पालने वाली ज़ात है, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। इस वीडियो को जो जहाँ से भी देख रहा है, उसके दिल में जो ख्वाहिश है, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अगर वो बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा दे, शिफा कामिला आजिला अता फरमा। उसके घर में कोई बीमार है तो उसके घर की बीमारी को भी उठा दे। उसके घर में अगर बेबरकती है तो बेबरकती को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू वो रब है जो पसंद करता है कि मुझसे मांगो। मेरे मौला, तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, तेरे आगे हज़ारों लोगों के हाथ फैले हुए हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं। मेरी वो बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, बेहतरीन ज़राए अता फरमा दे। मेरे मौला, जो किराए के मकान पर रहते हैं, उनका ज़ाती मकान अता फरमा। मेरे मौला, जो हज और उम्रा करना चाहते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। उनको मीठा मीठा मदीना और खाने काबा का तवाफ़ करने की तौफीक अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने वालिदैन के हक़ में बेहतर नहीं बेहतरीन बना दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज हमें नहीं रखना। मेरे मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, बिलखुसूस मुल्क इंडिया की, हिंदुस्तान की मदद फरमा। वहाँ पर मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है उनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب اللہ والوں آئیں اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جس نے زندگیاں تبدیل کر دی، جس نے آسانیاں کر دی. اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیے گا جس عمل سے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، جس عمل کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک نواز دیتا ہے، اللہ پاک اس طرح سے آپ پر کرم کرے گا آپ نے پہلے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے. مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہی وہ درود ہے جو ہر فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، یہی وہ درود ہے جو آپ کا بیڑا پار کر دے گا. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اللہ والوں 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، کم سے کم 3 بار پڑھیے گا، ویسے 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اپنے خاص مقصد کی فوری طور پر آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سارے معجزات رونما ہوئے. اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے. اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے کہ فرعونیوں کو سے نجات موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشور کے دن ہی ملا، جو ہے ماہ محرم الحرام میں آتا ہے 10 محرم، اس کو ہی ملا. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو بھی قید سے رہائی ملی، امام حسین کی شہادت ہوئی. تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، حرمت والا ہے. اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا. کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے. اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اللہ والوں یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا. اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا. اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے. اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے
जो कि जब भी हम लोग नमाज में होते हैं और नमाज में हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है तो हम लोग अल्लाह अकबर के ज़रिए ही अपने आप को तब्दील करते हैं। यानी अगर हमें जो है वो तशद्दुद से हमें सजदे में जाना हो या फिर हम लोगों को नियत जब बांधनी हो तो अल्लाह अकबर से हम नियत बांधते हैं, रुकू में जाना हो तो अल्लाह अकबर कहते हैं। इसलिए अल्लाह अकबर की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत है और ये बहुत ही ख़ास नाम है जिसके मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अजीम है। जब कोई बंदा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अजमत को बयान करता है तो यकीन करें अल्लाह पाक बड़ा राज़ी होता है, रब बड़ा खुश होता है। और दिन में 5 बार आज़ान में अल्लाह अकबर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो कलिमात अदा किए जाते हैं वो अल्लाह अकबर के ही हैं। अल्लाह वालों, आप समझे कि अल्लाह अकबर कितना ख़ास और अफजल तरीन, कितना पायदार जिक्र है, ताकि अल्लाह वालों मुसलमानों को पता चल सके कि ये कितना अफजल जिक्र है, ये कितना ख़ास जिक्र है। जब 5 बार आज़ान में और हर आज़ान में 6 बार अल्लाह अकबर पुकारा जाता है ताकि मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह अकबर नमाज का लाजमी हिस्सा है। हर नमाज में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर ही नमाज का आगाज़ और इब्तिदा होती है, रुकू और सजदा होता है। तो सोचें कि इस नाम की फजीलत क्या है, कदर व मंजिलत क्या है। और जब हम लोग इस पायदार जिक्र को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर देंगे तो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। आप लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह अकबर को सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स अल्लाह अकबर आप लोगों ने पढ़ना है। जब 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने दूसरे नंबर पे बहुत ही खास आयत है जो कि मदद के वक़्त पुकारी जाती है। अल्लाह वालों, इस आयत को पढ़ के मदद मिल जाती है और ये आयत करीमा है जो कि बहुत ही खास आयत है, जिस आयत को पढ़ने से अल्लाह पाक की मदद ज़रूर मिलती है। हत्ता कि नबी पाक ने यहाँ तक फरमा दिया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम आयत करीमा नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक को आयत करीमा से नहीं बुलाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क़यामत के दिन मछली से ही निकालते, यानी आपको मछली के पेट से आज़ादी नहीं मिलती। तो सोचें कि 10 मुहर्रम को जब यौम आशूरा को आपने आयत करीमा पढ़ी तो आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में जो है वो मछली के पेट में से आपको आज़ादी मिली। यौम आशूरा के दिन तो खैर ये है कि इसमें थोड़ी राय है कि लोगों की मुख्तलिफ है, लेकिन महीना यही बताया जाता है कि मुहर्रम के महीने में ही आपको जो है वो रिहाई मिली थी और आयत करीमा पढ़ने से ही मिली थी। तो आपकी जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, आज ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर ही आपको मिलेगी। तो अल्लाह वालों, आप लोग निजात चाहते हैं तो फिर आप लोग आयत करीमा को ज़रूर पढ़ें। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 1 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार आयत करीमा आप लोग पढ़ेंगे। जब आयत करीमा 41 बार आप लोग पढ़ लें उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ू। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ू जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है।
جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، یا فتاحو پڑھ کے اللہ پاک کو پکاریں۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاحو کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔